मुंगेर पहुंचे मालदा के डीआरएम विकास चौबे। जमालपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण और कहा 2023 के अंत तक में ही महानगरों की तरह जमालपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। तैयारी चल रही है जोरों पर। डीआरएम ने तैयारियों का भी लिया जायजा। दरअसल मालदा रेल मंडल के डीआरएम विकास चौबे ने यात्री सुविधा बढ़ाने एवं सारी गाड़ियों को रफ्तार देने व सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए जमालपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी न रहने का निर्देश भी संबंधित विभाग के कर्मियों को दिया। इस दौरान उन्होंने जंक्शन का व्यापक निरीक्षण कर यात्री सुख सुविधाओं का भी जायजा लिया। विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यों की प्रगति देखी। डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जंक्शन पर चल रहे कार्यों की प्रगति को भी बारीकी से देखा। इसके अलावा डीआरएम ने आरपीएफ की पुरानी बिल्डिंग का भी जायजा लिया। कहा भवन निर्माण का कार्य यहाँ अब जल्द आरंभ करे। डीआरएम ने कहा कि इसी साल 2023 में ही जमालपुर रेलवे स्टेशन महानगरों की तरह दिखने लगेगा। जंक्शन पर 10 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प का कार्य करवाया जा रहा है। यात्री सुविधाओं का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। बुजुर्गों एवं दिव्यांगों का विशेष ख्याल रखा गया है। कार्य समय समय पूरा हो, इसको लेकर कार्यों की लगातार साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हम लोगों का तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हर सप्ताह हम लोग निरीक्षण पर निकलते हैं और आज भी हम लोग निरीक्षण करते हुए आए हैं। हम लोगों ने श्रावणी मेला के संदर्भ में सुल्तानगंज स्टेशन का भी निरीक्षण किया है। उसके पहले भी कहलगांव, साहिबगंज, फरक्का, इस सब पूरे डिवीज़न का सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हुए हम लोग आए हैं और साथ में जो अमृत भारत का कार्य चल रहा है तो उसकी समीक्षा भी चल रही है, वो भी देखते हुए आए। उसमें जो छोटी छोटी समस्याएं हर हफ्ते कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से काम अटकने के लिए हमको लगता है कि अटकेगा, तो वो आकर के देखना मौके पे वो ज़रूरी रहता है और उससे वो समस्याएं हटती रहती हैं तो कार्य आगे प्रगति करता रहता है। तो ये सब उद्देश्य से हम लोग आए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना पर काम चल रहा है सर, तो ये तो स्टेशन का लुक बदल जाएगा, लेकिन जो पैसेंजर एमिनिटी है सर, पिछले 4 साल से जमालपुर के 1 नंबर प्लेटफार्म पर जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी चूता है सर पूरे प्लेटफार्म पर। दूसरा है, आप जाके देख सकते हैं सर, जो मेन इंट्रेंस है वहाँ भी कम से कम 1 बित्ता पानी रहता है सर, मेन गेट पर जमा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में केवल सामने का फेस ठीक किया जा रहा है और बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये इसको मैं बिल्कुल दूर करना चाहता हूँ। ये काम आपको सबसे पहले दिखाई पड़ता है, भाई आदमी का चेहरा सबसे पहले दिखाई पड़ता है, तो चेहरे का काम आप समझ रहे हैं कि केवल लिपापोती का ही काम है, ऐसा नहीं है। इसमें डिटेल्ड प्लानिंग जो है वो अंदर के भवनों की, अंदर के शेड्स की, अंदर के जो कमरे हैं उनका पूरा उनकी व्यवस्था कैसे हो, यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें किस प्रकार से ट्रैफिक को व्यवस्थित करना है, तो उसको प्लान करने के लिए फ़्लो कैसे होना चाहिए, और उसके बाद जो यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल है, यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ है, आप जितने पहलू आप सोच सकते हैं उन सब पहलुओं से हमने डिटेल्ड प्लानिंग में हम लोग खुद भी इन्वॉल्व रहे हैं और हमने कंसल्टेंट भी इंगेज किया है और उस कंसल्टेंट ने हमको इतनी डिटेल्ड ड्राइंग्स दी हैं कि आप लोग कभी फुर्सत में आइए तो मैं आपको जो केवल जो आप चेहरा देख रहे हैं उसके अलावा जो उसका हाड़ और ढांचा है वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि कितनी डिटेलिंग है इसमें। तो हर चीज़ का अंदर के जो कॉन्कोर्स हैं उसमें किस प्रकार से लाइटिंग होगी, साइनेजेस किस तरह के होंगे कि यात्री जब आए तो उसके बाद जब वो कॉन्कोर्स में प्रवेश करता है तो उसको कैसे किस दिशा में जाना है, तो उसको वो जानकारी लेने के लिए किसी पे निर्भर ना रहना पड़े, यहाँ पे खुद ही साइनेजेस अवेलेबल हों। तो उसके स्टैंडर्ड साइनेजेस का प्लान हमको देश भर के लिए उपलब्ध किया गया है, कराया गया है और वही स्टैंडर्ड साइनेजेस। और अमृत भारत तो एक काम है, मैं आपको बता दूं कि 2,40,000 करोड़ की लागत से इस वर्ष भारतीय रेल में न केवल अमृत भारत स्टेशन का काम बल्कि गुड शेड्स को इम्प्रूव करने का काम, पटरियों का दोहरीकरण, पटरियों का तीसरी पटरी लगाने की ज़रूरत जहाँ पे ज़रूरी है, सिग्नलिंग के काम, सेफ्टी के काम, तो इन सब पे लगातार साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। तो इस तरह की बात आप अगर कहेंगे तो हमको हमारी जो मेहनत है उस पर। एक्चुअली आज आपके आने के 2 घंटा पहले यहाँ बारिश हुई है, मैं कुछ फोटोग्राफ्स लेके रखा हूँ। ये सब चीज़ें मरम्मत, देखिए ऐसा है, मरम्मत का काम एक पार्ट है अमृत भारत स्टेशन के तहत चीज़ों को डेवलप करने का।
हम कोई भी ऐसा शेड नहीं छोड़ेंगे जिसमें कि पानी उसके बाद भी जूता रहेगा। और क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं जो इमीडिएट हो सकता है वो भी मैं मेन गेट पर जहाँ इंट्रेंस है सर, वहाँ पर भी पानी जमता है, आप जाके देख सकते हैं। आपको लगता है कि केवल जो लार्जर पिक्चर है उससे कोई वो नहीं है सर। एक दूसरी ऐसा नहीं कहिए, ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं वो भी अटेंड होगी, लेकिन आप इसको अमृत भारत से मत को रिलेट करिए सर। अमृत भारत के मामले में ये रेल जिला जमालपुर है और रेल जिला जमालपुर के 4 थाने हैं, जिसमें एक जमालपुर थाना भी है, क्यूल, भागलपुर, झाझा। इन तीनों जगह मॉर्चरी हाउस की व्यवस्था है, रेल ने उसकी जगह दी है और उसमें वो अपना व्यवस्था किए हैं। यहाँ जो अज्ञात शव आते हैं इसकी कोई मतलब देख रेख के लिए, सुरक्षित के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ बार बार कहा गया है, SRP ने कहा कि भवन के लिए मैं मांग रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं मिला है। और डेड बॉडी जो कि 72 आवर्स होनी चाहिए वो रख नहीं पाते हैं, 24 आवर्स में इसको डिस्पोजल करना मजबूरी बनती है। ऐसे में अज्ञात शव की जो है ना देखभाल नहीं हो पाती कि कौन है नहीं है, पहचान नहीं होती। तो क्या अमृत भारत की योजना के तहत जमालपुर में मॉर्चरी हाउस का कुछ उम्मीद है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, अमृत भारत स्टेशन योजना में स्टेशन परिसर और स्टेशन आने वाले जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित है। कुछ सुविधाएं जो है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है, कुछ सुविधाएं जो है वो राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, विधि व्यवस्था जो है आपकी रेल जिला जमालपुर, ये रेल थाना देखती है? नहीं, ये देखिए कुछ गलतफहमी यहाँ पे भी लग रही है। अच्छा। कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो देखने का कार्य जो है वो कभी भी किसी केंद्रीय बल का नहीं हो सकता। हाँ, ठीक। तो वो एक एडिशनल फोर्स के तौर पे उपलब्ध रहती है, चाहे वो CRPF हो, चाहे BSF हो, चाहे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो। लॉ एंड ऑर्डर का काम इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हर स्टेशन पे उनको स्थान प्रोवाइड किया जाता है और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस रहती है। जो मॉर्चरी वाला भी जो आप बात कह रहे हैं, ये अमूमन मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। ये आपने बात बड़ी अनूठी बात मुझे बताई है कि इस तरह की डिमांड न केवल डिमांड है, क्यूल स्टेशन पे है, आपने जगह दिया है, विशिष्ट स्टेशन जो मेरे मंडल से बाहर है और आपके झाझा है, अलावा और आपके भागलपुर में भी स्पेस दिया ये गया। इस तरह की पूरे देश भर में आप 2-3 उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन देश भर में 98-9 दूसरे चीज़ों में डाइवर्ट कर देंगे तो वो जो उसका कोर काम है कि सेफ और अच्छी यात्रा प्रोवाइड करना, तो उससे फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास तो जो ढांचा बना हुआ है वो उसमें लोग बाग भी उसी हिसाब से प्रोवाइडेड हैं, फंड भी उसी हिसाब से प्रोवाइडेड है। तो किसी दूसरे काम में लगाने से हमको अपने काम को फोकस करना चाहिए। क्योंकि विधि व्यवस्था तो रेल पुलिस देखती है आपकी ट्रेन में, स्टेशन पे, RPF भी आपको वही देखती है तो उनकी नहीं, ये गलतफहमी है। हर प्रदेश के क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा रहती है, उसमें असिस्ट करती है। आपकी ट्रेन में स्कॉट वगैरह चलते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए ना, मैं समझ गया, लॉ एंड कह रहा हूँ कि ये आपके स्टेट सब्जेक्ट है कि यूनियन सब्जेक्ट है? आपकी ट्रेन में स्कॉटिंग जो पार्टी स्कॉटिंग तो प्रोटेक्शन फोर्स प्रोवाइडेड है, तो वही आपकी रेल पुलिस के बारे में करती है। बट इसका मतलब नहीं, जैसे अगर यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे कि CRPF अगर यहाँ पे तैनात है, तो इसका मतलब नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी CRPF